हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद डीए। जब मैं स्टार्ट करने लगती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये देखो फिर से है ना कोई पंगा। तो भाई हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 3। तो मैं काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली है ना। एक्चुअली क्या हो गया कि मैंने ना जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो ना पहली बात तो मेरे को खुद के काम पड़ गए, एंड सेकंड थिंग क्या हुआ कि किसी ने मेरे को एक मैसेज किया था। फ़िलहाल के लिए मेरी जो ये वीडियोस हैं ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होती, ठीक है। अब जहाँ पे सर्कुलेट हुई होगी बेचारी ने इंट्रोडक्शन देखा होगा जो मैंने इतने गंदे तरह से दिया इस चैप्टर का, ठीक है ना। क्योंकि मेरे लिए भी जो मैं ये एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ ना, मैं काफ़ी सालों के बाद पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जब मैं ये रीड कर रही होती हूँ ना, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि जब मैं ये रीड कर रही होती हूँ तो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा न्यू है। ये है कि कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं दिमाग में, लेकिन जब मैं रीड कर रही होती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें न्यू होती हैं। तो मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि मैं वीडियो डालती हूँ, ये है एनसीईआरटी बुक रीडिंग, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था, अगर मेरे पास कोई 11वीं 12वीं का सीरियस वाले बच्चे जो है वो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ करने का भी मन करता है ना, ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है ना। तो अगर कोई रेगुलर है ही नहीं है तो मैं उसके लिए क्या मेहनत करूँ, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला मैम आप सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो, यू आर जस्ट रीडिंग आउट, आप सिर्फ रीड कर रहे हो। और उस दिन मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया था, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट लेक्चर था इस वाले चैप्टर का। सेकेंड लेक्चर जो है वो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक सेल को, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल को मेरी तरफ से तो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए जिनको वो चाहते हैं कि हमारे सामने हमारे लिए कोई रीड कर दे, उसको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। बाकी हम लोग लर्निंग वाला काम और समझने वाला काम थोड़ा थोड़ा पड़ ही जाता है। एक दो बारी अगर बंदा कोई एक सामने से बोलते हुए सुन भी लेता है ना, उसके लिए वो भी बहुत होता है। बाकी है कि अगर किसी को नोट्स चाहिए, जैसे एक बच्चे ने बोला मैम प्लीज़ मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है बेटा, ऑन द स्पॉट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं ना ये अभी तक मैंने 11वीं 12वीं स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना। क्या पता नेक्स्ट सेशन में मेरे को 11वीं 12वीं मुझे मिल जाती है तो मैं स्कूल में पढ़ाना जैसे ही स्टार्ट करूँगी वैसे ही मुझे नोट्स वगैरह भी मैं रेडी कर लूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं हैंड रिटन बनाऊँगी, आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर देना। आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको टेलीग्राम का नंबर देती हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप जो है पहले मैंने बनाया था, लेट्स लर्न टुगेदर विद डीए। तो अभी स्टार्टिंग में मेरे को नहीं समझ आता था ना कैसा कैसा करना है कैसा नहीं, तो लेकिन अगर आपको टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम में आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भेज सकती हूँ। तो लेट्स लर्न विद डीए नाम का मैं एक बना दूँगी, ठीक है, चैनल बना दूँगी। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स लर्न, व्हाट इज़ दैट, लेट्स लर्न, यही वाला जो मेरे चैनल का नाम है, लर्न विद ये डीए का, ठीक है। जब मैंने पहले चैनल बनाया था उसका नाम मैंने लिखा था लेट्स लर्न टुगेदर विद डीए, तो फिर मैंने टुगेदर काट दिया, तो फिर मैंने विद डीए लिख दिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए लेट्स लर्न विद डीए है। तो डीए करके मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना दूँगी, वहाँ पे आपको नोट्स चाहिए कहीं से भी मेरे को मिलते हैं वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो बच्चे जिसने भी मेरे को मैसेज किया है, ठीक है, मैं इस टाइम पे पढ़ा रही हूँ तो मैं नाम नहीं ले सकती, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला था। बाकी रहा मेरी समझाने की बात है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ स्क्रॉल डाउन करके आगे चले जाइए, ओके ना। क्योंकि ये वही बात हो जाती है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, राइट। तो मेरी ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम है। मैंने घर में मेरे बच्चों, मतलब घर में जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे एमएससी के बाद, 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है घर पे, ठीक है। स्कूल में मैं लेक्चर्स नहीं देती अभी तक, स्कूल में मैंने 10th तक के मेरे पास एक्सपीरियंस है, ओके। तो 10th तक का तो मेरे पास बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, 11th 12th का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप किसी एक्सपीरियंस टीचर, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस टीचर के पास जाइए, ठीक है। एंड अगर आपको मुझे मौका देना है और आपको मेरी बात समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए, ठीक है ना, और मेरी वीडियोस को फॉलो करिए, ठीक है। इतना कह सकती हूँ। अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ आगे चले जाइए ना, है ना। मेरे को डीमोटिवेट मत करो ना, मुझे मत करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी दिनों मेरा ना वो डिस्टर्ब हो गई थी और ऊपर से मेरे को घर में भी काम वाम पड़ गया था, ठीक है। तो बताऊंगी क्यों काम पड़ गया था, शायद आपको गुड न्यूज़ दूंगी जो बच्चे अगर फॉलो करते हैं इस चीज़ को, मेरे फनज़िला आर्ट्स को जो फॉलो करते हैं, है ना, फनज़िला आर्ट्स को, मेरा फनज़िला आर्ट्स चैनल है, वहाँ पे मैं ट्यूशन व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो
उसको जो फॉलो करता है, ठीक है, उसको पता होगा, वो मेरे को रोज़ ही देखता है, मेरे बच्चों को मेरे को रोज़ ही देखता है। सो चलो फिर पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दिल की बातें थी जो करना ज़रूरी था। अगर कोई मेरी वीडियोस को यहाँ पे लेट्स लर्न को फॉलो करता है तो लेट्स लर्न को फॉलो करते करते प्लीज़ बेटा जो थोड़ी बहुत ही कमियाँ होती हैं ना मेरे को बता दो मैम, आप ये करो, आप वो करो। ये मत बोलो कि आपने क्या किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, ठीक है। मेरे लिए भी ये सब न्यू है, ठीक है। वीडियोस बनाना, जैसे स्टार्टिंग में मैं जब वीडियोस बनाई, मैंने स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता चलता था कैसे एडिटिंग होती है, कैसे नहीं होती है। मैं सीख के आता है। ऐसा भी नहीं है बाकियों से कम हूँ, बाकियों से मैं कई गुना ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन वही बात आ जाती है, मैं कंप्लीट देने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मेरे को एनसीईआरटी बुक का आइडिया आया। तो एनसीईआरटी बुक है तो बच्चे पढ़ते भी तो है ना, बुक्स भी तो पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर नोट्स नहीं है मेरे पास तो एनसीईआरटी बुक्स जो है वो तो कंप्लीट करवा सकती हूँ ना मैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम चैनल बनाते हैं, वहाँ पर मैं नोट्स आपको सर्कुलेट करती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं नोट्स की वीडियोज़ नहीं डालना चाहती। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ तो मैं एनसीईआरटी जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक मैं नोट्स नहीं स्टडी कराऊंगी। क्या पता मैं अगले साल नोट्स स्टडी कराना शुरू कर दूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बुक्स कंप्लीट करवा दूँ, 11th और 12th की ना केमिस्ट्री की बुक्स कंप्लीट करवा दूँ। तो मैंने एक बुक कंप्लीट करा दी हुई है। अब मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो ज़रा, वहाँ पे समझ आती नहीं आती। ये चैप्टर जो है वो जब से स्टार्ट हुआ तब से कुछ ना कुछ मेरे को काम आ ही जा रहा है। तो चलो फिर पढ़ते हैं। आज का है टॉपिक जिसका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट ही है, नर्नेस्ट इक्वेशन है। हम लोगों ने पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ ली थी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप पिछली वीडियोस देखो ज़रा, आपको समझ आती नहीं आती। एक बच्चे ने शायद गैल्वेनिक सेल पे ही मुझे बोला था कि मैम नोट्स, ठीक है, नोट्स बेटा, नोट्स टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो कर लो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको नोट्स दिलवाती हूँ, देती हूँ, खुद देती हूँ, ठीक है ना। वहाँ से मैं आपको नोट्स देती हूँ। नहीं भी होंगे मेरे पास, मैं तब भी अरेंज करके आपको दूँगी। ओके बच्चे, तो अगर एक्सप्लेन भी करना होगा तो मैं एक्सप्लेनिंग वाली वीडियो मैं छोटी सी डाल दूँगी। अब मेरे को टॉपिक्स के नाम बता देना मैम, ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है, मैं पक्का आपको मैं वीडियोस में डाल दूँगी, यूट्यूब वीडियोस में डाल दूँगी आपको। अगर आप सीरियसली कोई है बच्चा जो सीरियसली मेरे को बोलेगा मैम मुझे ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक, मैं उसकी वीडियोस अलग से डालूँगी। आई एम श्योर, आई विल प्रॉमिस यू कि मैं पक्का डालूँगी, ठीक है। मौका दो, ठीक है ना, लेकिन ट्रोल मत करो, ओके। क्योंकि अभी मैं भी स्टार्टअप पे हूँ तो मुझे बुरा लग जाता है, फिर वो ये ना मेरा डीमोटिवेटेड होगी तो फिर मैंने ये कोई 5-6 दिन तक मेरी वीडियो नहीं डाली कोई भी। अच्छा खासा चल रहा था, मैंने ख़त्म कर देना था, ये चैप्टर अभी तक ख़त्म हो जाना था, फिर मैंने अगले चैप्टर्स पे आना था। ये बुक भी मैंने ख़त्म कर देनी थी, और साथ में मुझे अपना काम भी है, मैं बताऊँगी खुशखबरी बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इतने ज़्यादा फ्री नहीं हुए हैं, है ना। सो नर्नेस्ट इक्वेशन करने वाले हैं हम लोग। सो वी हैव एज्यूम्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एज्यूम किया था दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी, ठीक है ना। हम लोगों ने एज्यूम किया था, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने, कौन सा प्रीवियस सेक्शन, ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने, और साथ में हमारा गैल्वेनिक सेल और हमारा था क्या था, डेनियल सेल वगैरह है, ठीक है, उसमें। तो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है सारी स्पीशीज़ की इन्वॉल्व करती है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, वो यूनिटी रहती है, ठीक है। यूनिटी मतलब बराबर रहती है, दोनों रिएक्शंस में बराबर रहती है, ठीक है ना। क्या कंसंट्रेशन, दिस नीड नॉट। अब मैं इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसके लिए मुझे और ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़नी पड़ेंगी ना। मैंने कहा ना मैं काफ़ी सालों के बाद पढ़ रही हूँ। अब मैंने एक प्रदीप की खोली है अपने आगे, तो वहाँ पे अगर मेरे को मिलती है कोई एग्जांपल तो मैं आपको फॉलो दे देती हूँ। पढ़ते पढ़ते मैंने आपको 1000 एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। तो मैं रीडिंग ही कर रही हूँ, एक तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, ओके। एक तरह से मेरा भी रिवाइज हो रहा है। तो आपने इस टाइम पे, मुझे लगता है ये नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, आपका सिलेबस तो ख़त्म हो चुका होगा। आपको तो अगर बुक रीड करनी है तो आप सुन के भी, आपकी कई सारी रिविजन्स और कई सारे डाउट जो है वो सुन के भी कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, है ना। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो प्लीज़ राइट इट डाउन मैम, हमें नोट्स भी दे दो, मैं पक्का आपको टेलीग्राम पे नोट्स दे दूँगी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल मैं बना देती हूँ, एक बनाया हुआ है, लेकिन उस पर लिखा हुआ लेट्स लर्न टुगेदर विद DA, उसको चेंज करना पड़ेगा, लेट्स लर्न विद DA में चेंज करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पे उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैसेज करो, मैं पक्का आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। मैं देख रही थी, मैं नेट से ढूंढ रही थी नोट्स वगैरह, ठीक है ना। जो मुझे अच्छा लगे मैं बना भी दूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है ना बनाने का इस टाइम पे।
इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं है, बस बात इतनी सी है। लेकिन अगर आप बोलोगे, अगर आप फॉलो करोगे, अगर मेरे ट्यूशन के बच्चे होते मैं उनके लिए कुछ भी करती, अगर आप मुझे बोलोगे मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ करूँगी। बोलो तो सही, है ना, स्टूडेंट बेस मिले तो सही। ऐसे कैसे करूँ, किसको पढ़ाऊँ? दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो, यूनिटी वाला ये जो लाइन है ना, कि हम लोग एग्ज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि एजम्पशन है तो एजम्पशन जो है वो पक्की थोड़ी होएगी। तो एजम्पशन है तो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व करते हैं इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज हमेशा यूनिटी होती है। दिस नीड नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सच हो। तो नर्नेस ने क्या किया, शो किया द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, उन्होंने इलेक्ट्रोड रिएक्शन को शो किया। ठीक है, क्या शो किया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को शो किया, जो है ये क्या है, Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मेटल हो गया ना, मेटल हो गया, क्या है ये, एंड उसके बाद हमको मिला ये इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने जितने निकले उतने आएंगे भी, चाहिए भी तो है ना, उसको कंप्लीट करके ये हमारा सॉलिड बन गया। समझ आ गई ना, ये तो इजी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ऑफ एट एनी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी हम लोग ले रहे हैं, जो भी मेटल ले रहे हैं हम लोग, एम से मेटल, जो भी मेटल ले रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है ना, को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी भी कंसंट्रेशन की हम लोग मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय क्या करेंगे, ई एम एन प्लस अपॉन एम हो गया। ठीक है ना, ये इज इक्वल टू आ जाएगी ई, ये आपका आ गया नेगेटिव, ई नेगेटिव क्या है, एन प्लस ये आ गया एम, ठीक है, माइनस ये इक्वेशन है पूरी की पूरी। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे ई नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्या था, नोड था क्या थोड़ था, ये आर टी जो है हमारा कौन सा वाला, ये फैक्टर्स है, हम लोगों ने पढ़ा, ये पिछले इसमें पढ़ा हुआ है ना, आइडियल कंसंट्रेशन, आइडियल का वो सोल्यूशन है, नॉन वो उसमें पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, रेडॉल्फ रिएक्शन में पढ़ा हुआ है शायद ये, है ना। सो रेडॉल्फ ही है शायद, नहीं रेडॉल्फ नहीं थी, कौन सी थी, रॉल्ट्स रिएक्शन, पिछले सोल्यूशन वाले चैप्टर में शायद पढ़ा है। करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ाया था बोला चैप्टर, तो दिमाग से स्किप हो जाता है, जब आप रेगुलर नहीं पढ़ाते हो तो दिमाग से स्किप हो जाता है। ये भी मैं बता रही हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब इसमें नहीं ट्रोलिंग करना शुरू कर देना। ठीक है, सो ये आपका आ गया, ये लॉग एन एम अपॉन एम एन प्लस 1, ये इक्वेशन है, ये इन्होंने हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन से। आगे आपकी आ गई, बट द कंसंट्रेशन, ये कुछ चीज़ें लर्न भी करनी पड़ती है ना, ये एक दो, ये इक्वेशन का पूरा ये जो क्या है, व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन है ना, ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा, 2-3 बारी लिखोगे तो याद हो जाएगा, 2 बारी क्या, एक बारी भी लिखोगे तो याद हो जाएगा, एक बारी सुनो एक बारी लिखो। ठीक है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड एम, दूसरा वाला सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एम जो है वो इज टेकन एज यूनिटी, अगर हम लोग लेंगे तो वी हैव, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, मतलब एम को हम लोगों ने यूनिटी ले लिया, यूनिटी क्या है 1, टोटल ले लिया हम लोगों ने 1 ले लिया, तो ये आपका आ गया एम एन प्लस ये आपका आ गया ये। ठीक है ना, सो हमको ये चीज़ है, ये क्या है, ये हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड, इसको डिफाइन कर दिया हुआ है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है ना, ये गैस कांस्टेंट आ गया, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल किलो पर मोल पर किलो। ठीक है जी, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, और फैराडे कांस्टेंट है हमारा 96487 कूलम पर मोल। T is the temperature in Kelvin, Mn plus is the concentration of the species, Mn plus क्या है, concentration of the जो species हम लोगों ने डाली हुई है, जो भी मेटल डाला है उसकी concentration है n+1। ठीक है, ये वाली concentration, total concentration, ठीक है ना। और ये नेगेटिव वाला कहाँ एक्सप्लेन किया है, E नेगेटिव इलेक्ट्रोड, but the concentration of the solid M। सो हम लोगों ने ये सारे के सारे टर्म जो है वो बता दिए। ठीक है, अभी क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कौन सी डिग्री,
298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, डिग्री नहीं केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये रिएक्शंस बनती हैं। तो ये आपकी आयंस इसको बड़ा थोड़ा छोटा कर दूँ, ये कहाँ पे लगा है ये काम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयंस आर प्रेजेंट इन एक्वा सोल्यूशन। कितने आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक्वा सोल्यूशन में, ये आपका H2O इन लिक्विड हो गया, या फिर गैस, या फिर सॉलिड फॉर्म, तीनों में से किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना। एज शोन बाय GNS, जो GNS शो करता है गैस और सॉलिड को, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं होगा तो लिक्विड होगा। तो ये यहाँ पे रिएक्शंस है। क्या मुझे ये रीड करने की ज़रूरत है? जैसे ये आ गया F क्या है, फेरस, ये F क्या है, फ्लोरीन होगा ना, फ्लोरीन F ही होता है, F क्या है, गैस। सो ये आ गया रिएक्शन ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने ले रहा है, और ये रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, यहाँ पे इस साइड ये रिड्यूस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास E नेगेटिव अपॉन V आ गया। सो ये रिएक्शंस में क्या क्या है, यहाँ पे पहले क्या है, F2 हो गया, CO जो है वो 3 टाइम है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बन रहा है। ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है 8.1। तो ये टेबल पढ़ने का मेरा को वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ये है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नीचे से ऊपर को जा रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर को जा रहा है, नीचे से लिथियम से स्टार्ट हो रहा है ये, तो नीचे से ऊपर को जा रहा है, मतलब लिथियम से सोडियम, कैल्शियम, ये व्हाट इज दैट, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वाटर, जिंक, ये क्रोमियम, ये सब जो है वो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे मीडियम जो है वो ये देखो मिडिल में आ गया, हाइड्रोजन की बात आ गई, ठीक है। ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ हो रही है ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है ना, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ये इस तरह से उन्होंने वैल्यू दिया। पहले नेगेटिव में है, यहाँ पे देखो नेगेटिव में है, नीचे नीचे नेगेटिव में है ना, नेगेटिव है। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो है वो नीचे को जा रही है, ऐसे करके एरो, ये देखो ये एरो नीचे को जा रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो नीचे को जा रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट जो अच्छा है वो ये है, लिथियम है, और सबसे ज़्यादा जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका F ये है, G है, ठीक है, ये है। और बीच का पढ़ने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये देखते रहना बैठ गया। सो E नेगेटिव E नेगेटिव मीन्स द रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन, मतलब रेडॉक्स कपल जो है वो, ये पूरी रिएक्शन है यार, कपल उसको बोला, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन H पॉजिटिव, जो मिडिल में H पॉजिटिव H2 कपल लिया ना, ये वाला कपल H पॉजिटिव H2 कपल, इससे जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, E नेगेटिव वाला। और E नेगेटिव मीन्स कहाँ पे, पॉजिटिव E नेगेटिव मीन, पॉजिटिव E नेगेटिव नहीं लेते, E नॉट ले लेते हैं, या फिर E कुछ और बोल देते हैं। मीन्स द रिडॉक्स कपल इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्या हो गया, H पॉजिटिव H2 कपल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया इन डेनियल सेल। इन डेनियल सेल क्या हुआ था, मैं ये टॉपिक ही कंप्लीट कराऊंगी आज। तो इन डेनियल सेल में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ द Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव आयन वी राइट, हम लोग कैथोड के लिए लिखते हैं, हम लोग ये कैथोड के लिए लिखा ये वैल्यू, ठीक है ना, हाँ। और यहाँ पे ये कॉपर आया Cu2 पॉजिटिव ना, मेटल नीचे लिखा था ना हम लोगों ने, मेटल की कंसंट्रेशन नीचे लिखी थी, है ना। यूनिटरी ऊपर यूनिटरी आ गया, ठीक है, बाकी तो सेम ही आएगा। बाकी ये देखो ना Cu2 पॉजिटिव, ये कपल आ गया ना, Cu2 पॉजिटिव वो Cu, ये कपल आ गया, ये आपका आ गया कंसंट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, होल में से माइनस करनी है ना ये वाली, ठीक है, RT/2F आ गया ये L, और यहाँ पे यूनिटरी अपॉन क्या था Cu2 पॉजिटिव एक्वस। फिर नीचे एनोड के लिए हम लोग Zn2 पॉजिटिव ले रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव Zn हो गया, और यहाँ पे डेनियल सेल की जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो इस तरह से बनती है, यहाँ पे आ गई यूनिटरी 1 और Zn2 पॉजिटिव एक्वस आ गया, ठीक है ना। तो सेल पोटेंशियल कितनी बन गई, सेल पोटेंशियल की रिएक्शन कितनी आ गई, ये आ गई आपकी। बच्चे ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, एक दो बारी लिखो, ध्यान से समझो, एक दो बारी लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं एक्सप्लेन ही करूँगी, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इक्वेशंस लिखी हुई हैं। हाँ, आपको बोर्ड से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ से भी तो जब PDF से सामने दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको नीचे से भी आइडिया मिल जा रहा है,
है ना, यहाँ से भी मिल जाता है, नोट से भी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कैसे कैसे करना। हाँ ये अलग बात है, अगर मैं सॉल्व कर रही होती तो आपको समझ आ जाती और ज़्यादा, आपको लगता कि आगे क्या होगा वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बुक पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं बुक से ही अकॉर्डिंग चल रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर है ना, पेपर्स, ठीक है, नीट का ले लो आप, कोई हायर लेवल की जेई के पेपर ले लो, वो बुक से आते हैं, एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, इसलिए बुक्स पढ़ना तो लाजमी है, आपने पढ़नी ही पढ़नी है, आज नहीं तो कल आपने बुक पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक पकड़ी है, मतलब मैं भी डायरेक्ट नोट्स पकड़ के आपको पढ़ा सकती थी, ठीक है, ऐसा कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप आईएएस केएस भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी अगर आपने थोड़ा अगर आपने बुक्स पढ़ी है ना, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं साइंस के स्ट्रीम में से, साइंस की स्ट्रीम में से जो 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 11-12 में से ही डाल देते हैं वो थोड़े थोड़े, ठीक है ना। तो 11-12 की बुक्स जो है ना एनसीईआरटी की, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक तो छोड़नी नहीं चाहिए। बाकी नोट्स वगैरह होते हैं वो तो करने ही पड़ने हैं यार, वो तो आप चलो आपको लर्निंग के लिए, नंबरों के लिए हम लोग नोट्स पढ़ते हैं डायरेक्टली, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जिसको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है उसको मेरी कदर होगी, जिसको नहीं पढ़नी है, जिसको सिर्फ नोट से पढ़ना है या पास होना है, तो उसको मेरी कदर नहीं होगी ना, क्या ही कर सकते हैं। आप मेरे को बता देना, जिसको नोट्स चाहिए हैं वो बता देना मेरे को, बस कमेंट में लिख दे कि मैम मेरे को चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। सो यहाँ पे इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेल पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई, ये कॉपर की आ गई, एंड ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये आपका आ गया जिंक का, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, ये नेगेटिव हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो ऊपर वाली अभी हम लोगों ने 2 इक्वेशंस बनाई है ना, वो पुट कर देंगे। ये इसकी जगह ये वाली इक्वेशन डाल दी, कौन सी वाली, अरे ये इसकी जगह ये है ना, ये दोनों सेम है ना, इसकी जगह ये इक्वेशन डाल दी नीचे, और इसकी जगह ये इक्वेशन डाल दी ये वाली, ठीक है, दिख रहे हो, है ना। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ये हमारा जो RT/2F जो था, ये सब डाल दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको ले लो ज़रा, बाहर कुछ है कॉमन, हाँ RT/2F कॉमन है, देखो ज़रा, है ना, यहाँ से देखो RT/2F कॉमन जो है वो ले लिया, यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ नेचुरल बोलते हैं शायद इसको, है ना। तो ये आपका आ गया अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, एंड ये आ गया Zn2 पॉजिटिव एक्वस आ गया। तो ये दोनों जो है वो ये लॉग भी कॉमन ले लिए, और जब नेगेटिव में हो तो आपको पता है ये क्या करते हैं, है ना, डिवाइड हो जाता है। लेकिन डिवाइड में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये नीचे है, ये भी नीचे है, तो डिवाइड होगा तो नेचुरल सी बात है ये होगा 1/Cu2 पॉजिटिव एक्वस। अब ऐसी चीज़ें हो तो यही मैं करके समझा सकती हूँ ना। और ये आपका आएगा 1/, है ना, ये आपका आ गया Zn2 पॉजिटिव एक्वस आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल, Zn ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जो जाएगा ना 1 की जगह चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा Z ऊपर, जिंक ऊपर Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन कॉपर Cu2 पॉजिटिव, है ना। बाकी ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये क्या होती है, नेसेंट बताते हैं ना, है ना, मॉड में लेके चलते हैं इसको, समझ आया ये ऊपर क्यों आया, जिंक ऊपर क्यों आया ना समझ। जैसे ना लॉग m मतलब लॉग ऑफ नेचुरल m माइनस लॉग ऑफ नेचुरल n हो गया, इनका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग कॉमन m/n हो जाता है, ये होता है ना। तो इसका फॉर्मूला भी तो वैसे ही बनना था ना, अगर आप हमारे पास लॉग ऑफ क्या होगा 1/m माइनस लॉग ऑफ 1/n होगा तो क्या होगा 1/n/1/m नहीं हो जाएगा, सॉरी n नहीं हो जाएगा, है ना। तो n ऊपर चला जाता है ना बाद में, 1/m मल्टीप्लाई n/1 ये हो जाता है, तो n/m हो गया। अब n कौन है आपको पता चली गई है, कॉपर और जिंक, है ना, समझ आया, ये मैंने क्लियर कर दिया ना। इसमें कईयों को जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, जिनको पसंद नहीं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको, हाँ ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो इट कैन बी सीन दैट कि ये जो CE सेल होता है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, दोनों की कंसंट्रेशन, कॉपर और जिंक आयंस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड सेल। सो इट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा काम भी इंक्रीज हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयन, एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन तो ऑफ Zn, अच्छा ये इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर हम लोग कॉपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे ये इंक्रीज होगी ई सेल, अगर हम लोग जिंक की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो भी ये इंक्रीज होगी, है ना। ऑब्वियसली दोनों तरफ से एक ही केस आता है कि कॉपर बढ़ रहा है ना, अगर
कम करेंगे जिंक की कंसंट्रेशन तो ये कम हो जाएगा। तो बाय कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम को अब लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा टू द बेस 10। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, हम लोग आर की, एफ की, टी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। तो उनकी वैल्यू डाल दी तो ये आ जाएगी, टेम्परेचर है 298 टू रिड्यूस टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू पुट करके, ऊपर लिखी हुई थी वैल्यूज़, है ना, लिखी थी ना, टेम्परेचर इतना है, वो इतना है, वो इतना है, ये ऊपर लिखी हुई थी शायद वैल्यूज़, ये लिखी है ना, आर गैस इतना है, ये कितना है, ये देखो वैल्यूज़ लिखी हुई है, प्रॉपर वैल्यूज़ लिखी है, और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन आ गया। तो सबकी वैल्यूज़ पुट करके ये आपको कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी, मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोलने वाली मैं आपको। तो ये आपका ये आ गई, ठीक है ना, ये आ गई। सो ये आपका आ गया जिंक, और ये आ गया पता नहीं क्या लग गया ये। वी शुड यूज़ द सेम नंबर, हम लोग यूज़ करेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बोथ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर ही यूज़ करेंगे। एंड दस द फॉलोइंग सेल, ये जो हमारा ये Ni निकल सॉलिड अपॉन निकल 2 पॉजिटिव, ये अलग से एग्जांपल ले रहे हैं, अलग से है निकल की और सिल्वर की, ठीक है, निकल और सिल्वर, ऊपर जिंक और कॉपर की थी, ये निकल और सिल्वर की है, ठीक है ना। तो ये सेल रिएक्शन बनी हमारे पास, ये Ni सॉलिड, ये अलग से एग्जाम्पल है, ठीक है ना। Ni सॉलिड प्लस 2 टाइम Ag, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो फिर दिया क्या, Ni 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन आपकी नर्नेस इक्वेशन यहाँ पे ये बन रही है, ठीक है। ऊपर Ni, नीचे Ag, वो भी 2 टाइम्स ये कंसंट्रेशन, ये जो है ना ये इसके ऊपर आ गया, ये जो है ना 2 टाइम्स 2, ये इसके ऊपर आ रही है वैल्यू, यहाँ पे नहीं है ना, बाकियों में नहीं है ना, बस इसमें है, समझ आई। ये जो इसका 2 था, 2 टाइम्स Ag, ये इसके ऊपर आ गया, ये बन गया Ag 2 टाइम्स, ये बन गया। सो हमारे पास इक्वेशन आई, द नर्नेस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लोगों ने ये लिखा, ठीक है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई माइनस माइन अपॉन सेल माइनस आर अपॉन टी, आर इंटू टी अपॉन 2f, ठीक है, एंड लॉग ऑफ नेचुरल Ni 2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर द जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये आपका आ गया A प्लस B गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड C प्लस D छोटा d, ये इक्वेशन होती है, ये बड़ी, और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी है, ये जो B, C, D है ना, ये क्वांटिटीज़ है। तो नर्नेस इक्वेशन जो बनी हमारे पास वो ये बनी, लॉग ऑफ Q, अब Q क्या है, Q इज इक्वल टू C, मतलब ये जो है ये सर के ऊपर चला गया ना, C था, वो ये बन गया C, ठीक है ना। तो CD यहाँ पे CD है, ये ऊपर आ जाएंगे, और ये A यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो इसी के साथ ये ऐसा मतलब ये लास्ट में समझाया हुआ है कि किस तरह से लिखना है, ये नर्नेस इक्वेशन कैसे काम करती है, ठीक है। सो नोट्स की बात कर रहे हो तो नोट्स आप मेरे को मैसेज करो, आपको बताओ मुझे कि मैम आपको कैसे चाहिए, किस तरह से, नहीं मतलब आपको क्या चाहिए आप मेरे को बताओ, ठीक है, रिप्लाई करो मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैम ये इस तरह से हमको चाहिए, हमको नोट्स चाहिए, किस चीज़ के चाहिए, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है ना। जिसने देखी होगी वीडियो वो ही कमेंट कर पाएगा, जो वीडियो नहीं ना देखते वो कमेंट भी नहीं करते। तो थैंक यू सो मच, जिसने भी मुझे पहले कमेंट किया था उसने मुझे गाइड किया, तो शुक्रिया। कमेंट्स से ही पता चलता है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपको समझ आई कि नहीं आई। आप कंपैरिजन कर लेते हो टीचर्स का, ठीक है ना, कौन एक्सप्लेन करता है सही से और कौन नहीं। आप एक एक्सपीरियंस हो, 12th क्लास की एक्सपीरियंस क्लास हो जाती है, बड़ी मेच्योर क्लास हो जाती है। आप देख सकते हो कि कौन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपकी भलाई चाहता है, कौन नहीं, ये बच्चे अच्छे से जज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आपको मुझे बताना भी पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये Mg 2 पॉजिटिव है, Ag है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और इसकी भी दी हुई है। फिर बाद में बताओ हमको ये कितना है। तो नर्नेस इक्वेशन लगा के इन्होंने क्या किया, वैल्यू कर ली। ई सेल इज इक्वल टू कितना होता है, 3.14 वोल्ट है, कैलकुलेट इट्स सेल। तो ये इतना हो गया, तो हम लोग लेंगे इसकी जो सेल इक्वेशन है, सेल इक्वेशन आएगी हमारी Mg अपॉन Mg 2 पॉजिटिव है ना, ये अपॉन ये, फिर उसके बाद आएगा ये अपॉन ये, है ना, डायरेक्टेड अपॉन प्रोडक्ट।
तो ये फिर हमारे पास ये इक्वेशन आई, RT/2F, ये ई सेल आ गया, ई सेल है 3.17 वोल्ट, फिर ये इन दोनों की वैल्यू आ गई, ये दोनों दी हुई हैं, ये और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, इसका इसके सर पे आ गया, स्क्वायर बन गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई सॉल्व करके, ठीक है। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा था और ज़्यादा समझाऊँ, लेकिन मुझे लगता है आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है बच्चों को, क्योंकि ये मैथ्स वाला टॉपिक है ना, और साथ में इक्वेशंस आपको, क्योंकि बिल्कुल ही केमिकल रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट ही हो जाता है ये सिस्टम, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। इसलिए नहीं कमेंट कर रही हूँ कि मेरे ज़्यादा मैं पॉपुलर हो जाऊँगी, होना सब चाहते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली आपको बोल रही हूँ कि मुझे बताओ कि क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो मिलती हूँ दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। अगर करना होगा लाइक तो कर देना, ठीक है, कमेंट, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको लगेगा थोड़ा बहुत बेटर, अगर लगेगा तो करना, वरना रहने देना, ठीक है। सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अगर समझ आ गई होगी तो ये बोलना ज़रूरी होता है ना। सो मेरा दूसरा चैनल भी है फनजिला आर्ट्स, वहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है। अपने भी बनाती हूँ कभी कभी, और वहाँ पे पेंटिंग्स तो मैं करती थी, लेकिन ब्लॉग्स आई थिंक ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग आजकल मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, बाय। पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, बाय।